गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। मैं अजय, आप लोगों को MRCD पर हार्दिक स्वागत है। और टीचर्स डे का आज 5 सितंबर है। आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का आज कौन सा दिन था दोस्तों? जन्मदिन था। नहीं, इसी के दिन पर हम लोग क्या बनाते हैं? टीचर डे। और उसी की खुशी पर तो दोस्तों मैं उतना तो उधर नहीं कहूँगा, फिर भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं MRCD का सर हूँ, मैथ का, ठीक है। तो दोस्तों इन साल मतलब अब की बार यहाँ पे टीचर डे नहीं मनाया जा रहा है, क्योंकि कुछ लफड़ा हो गया था रूम ऑनर से, जिसकी वजह से मेरी स्टूडेंट्स जो अपना अनदर ट्यूशन में पढ़ रहा था, तो सब स्टूडेंट चला गया वहाँ पे, तो जिसके वजह से मैं इन साल टीचर डे रोक दिया हूँ, नहीं मना रहा हूँ। और मैं कोशिश किया हूँ, क्योंकि मेरी अभी जो परिस्थिति मेरे साथ गुजर रही है, वह परिस्थिति किसी औरों के साथ गुजरता तो पता नहीं क्या होता। फिर भी मैं धड़ास मतलब एक ऐसे परिस्थिति में भी फिर भी मैं यूट्यूब पर आया। आप सभी स्टूडेंट्स से मैं यही कहना चाहता हूँ कि दोस्तों परिस्थिति तो आता है और परिस्थिति ख़त्म भी हो जाता है। तो कुछ ही समय के लिए मेरे साथ परिस्थिति है, ठीक है, जो है आज तक ही है, और मेरी कल से तो क्लास स्टार्ट ही हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट तो आप लोग देखे ही हैं हमारे ओसिस इंग्लिश क्लासेस, ठीक है ना, यहाँ पे नंदन सर जहाँ पे इंग्लिश पढ़ाते हैं। अभी हम प्रेजेंट में क्लास वहीं लेंगे। अब मॉर्निंग में सुबह 6 से 9 के बीच में, 6 से 7:30, 7:30 से 9। तो आप लोगों को जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हो, अगर आप लोग सब एक ही बैच में 6 से 9 के बीच में 9 ही तक वहाँ पे, क्योंकि टाइम है, क्योंकि उसके बाद सर का अभी बैच चल रही है, तो सर से बाद में हम लोग बोलने के बाद वो सर अरेंजमेंट करती है अपनी बैचों को, तो फिर हम लोग को टाइम आगे मिल सकता है। न्यू बैच जब स्टार्ट करूँगा तो उसके लिए भी अगर देखा जाएगा तो फिर हम लोग का टाइम मिलेगा। सर से रिक्वेस्ट करने के बाद, बोलने के बाद, अगर सर मानेगा तो तय है 100%। हमारे सर गुरु जी का, नंदन सर का दिल महान है, क्योंकि दोस्तों अभी तो वो सर हम लोगों को मेरे को गए तो जैसे गए वैसे बात किए, तो सर बोले, वो तो सर पकड़ लिए और बोले ऑफकोर्स दुख व्यक्त करने लगे। फिर सर बोले कि ठीक है तो यहीं आके पढ़ाओ, और मेरे ही अब SRD वहाँ सर जो है हमारे SRD का और ओसिस कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर हैं नंदन सर। तो इंग्लिश दोस्तों वहाँ पे हम लोगों को, तो वो वहाँ पे हम लोगों को दोस्तों, वो तो इंग्लिश का मतलब SRD और ओसिस इंग्लिश क्लासेस का डायरेक्टर है। तो डायरेक्टर है, सर का इंग्लिश बहुत अच्छे हैं, और क्योंकि वो अभी 11th और 12th वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, जैग और बिहार बोर्ड, CBSE बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो। तो मैं सर से मिले तो सर बताए कि मैं तो मैथ पढ़ाऊंगा दोस्तों, और मेरी सर जी, ठीक है, तो सब एक बैच में आ जाने से एक चीज़ बेनिफिट होता कि आप लोग 6, 6:30 से 8 या 8 से 9:30 तक आप लोग मैथ पढ़ लेते और उसी के बीच में इंग्लिश भी पढ़ लेते। तो यहाँ पे आप लोगों को दो फायदा मिलता दोस्तों, ठीक है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ, क्योंकि सर का हॉल तो बहुत बड़ा है, लगभग 200 स्टूडेंट्स बैठ जाएगा, तो आप लोग तो कितना हो, 30 या 40 हो लगभग। तो आप लोग सब एक ही बैच में आने की कोशिश करें, और एक बैच में आप लोग आ जाइएगा तो बेस्ट होगा। इंग्लिश भी साथ में पढ़ लेंगे और मैथ भी पढ़ लेंगे। और मैथ में क्या, अरिथमेटिक्स अभी क्लोज कर दूंगा मैं। अरिथमेटिक्स इसलिए क्लोज कर दूंगा कि जब मेरा 3-4 महीना के बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जब बढ़ जाएगा, तो उसके बाद सर के एकदम बैक साइड में वहीं पे एक हॉल है, ठीक है ना, तो सर से बोलूँगा
ठीक है ना। तो सर जी अपने मान जाएगा और उस हॉल को भी प्रिपेयर कर देंगे और उसमें हम लोग पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। उसी समय अरिथमेटिक्स आप लोगों को फिर स्टार्ट कर देंगे। तो कुछ ही समय की लफड़ा है, उसके बाद फिर हम लोग बिंदास से जिएंगे साल भर दोस्तों, साल भर की जब तक सिलेक्शन ना हो जाए तब तक। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ जो ये परिस्थिति गुजर रहा है, ये परिस्थिति जो गुजर रहा है तो गुजर ही जाएगा दोस्तों, बार बार ये परिस्थिति आएगा नहीं। और कुछ समय के बाद एक लंबी यात्रा हम लोग साथ में मिलकर बिताएंगे और साल साल तक हम लोग साथ में पढ़ेंगे। और उसके बाद, क्योंकि अभी आप लोग जानते ही है एसएससी में बहुत सारा वैकेंसीज आएंगे, ग्रेजुएशन लेवल का, इंटर लेवल का, 10th लेवल में, और जैसे रेलवे, क्योंकि आप लोग नहीं देखे हो तो एसएससी का आप लोग देख लीजिएगा 2022 का जो कैलेंडर है, मतलब 2021 का ही वैकेंसी अभी देगा। तो 2022 का जो कैलेंडर निकाला है दोस्तों, तो उसमें आप लोग देखेंगे ना तो पूरा एकदम 2022 का एसएससी ने क्या क्या पोस्ट पे वैकेंसी मतलब निकालेंगे और सिलेक्शन लेंगे, टोटल का टोटल चीज़ निकाल के रख दिया है। तो आप लोग देख सकते हैं उसको और सही समय अपना पकड़ के पढ़ाई स्टार्ट कीजिए दोस्तों। यही समय है, सही समय सही वक्त है। अगर ये समय को जो बिता दिया ना तो ज़िंदगी नरक में भी जा सकता है दोस्तों, क्योंकि बार बार वक्त नहीं मिलती है, एक बार ही वक्त देता है। इसीलिए दोस्तों अपनी वक्त से डरिए और पूरे एकदम जिद्दी से अपनी पढ़ाई में लगे रहिए। जितनी भी पढ़ाई हुआ है उसको अच्छी तरह से आप लोग रिवीजन कीजिए, क्योंकि रिवीजन सबसे बड़ा ज़रूरी है। कंपटीशन इज रिवीजन, ठीक है ना। अगर आपको दोस्तों कंपटीशन निकालना है, रिवीजन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगर ये दो चीज़ आप कर लेते हैं ना तो आपका सिलेक्शन खुद भी नहीं रोक सकता है, नहीं ईश्वर रोक सकता है दोस्तों। तो हम तो बता ही दिए दोस्तों कि इन साल तो मेरे यहाँ टीचर डे नहीं होगा, ठीक है ना। इसीलिए आप लोगों की कोई टेंशन नहीं है। आप लोग जहाँ पे भी टीचर डे मना रहे हो अभी, वहाँ एकदम खुशी खुशी से मनाइए और मस्ती के साथ मनाइए, ठीक है, और मौज कीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है मेरे तरफ से। और यहाँ पे नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पिछले साल हुआ था, उसके पिछले साल हुआ था, उसके पिछले साल हुआ था और उसके पिछले साल, मतलब 3-4 साल से हो रहा था। इन साल कुछ परिस्थिति के कारण नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर फिक्स है होगा दोस्तों। सब चीज़ अपना रहेगा और आप लोगों की आशीर्वाद बना रहेगा तो फिर अपना होने में तो महीनों भी नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए आप लोग मन तन से पढ़िए और पूरे का पूरे। और मैं यही कहना चाहूँगा कि टीचर्स डे जो है, मैं यही कहना चाहते हैं दोस्तों कि अच्छा से, मेरी एक ही रट्टा है कि अच्छा से पढ़ो। जो अच्छा से पढ़ा है ना वही सक्सेसफुल हुआ है। टाइम को वेस्ट ना कीजिए। ये 3 चीज़ पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गेम, ठीक है ना। आज मैं आप लोगों से मैं यही अनुरोध करता हूँ, हर स्टूडेंट से, चाहे एकेडमिक का क्लासेस हो या तो फिर कंपटीशन का क्लासेस हो या फिर आप 11th 12th का बच्चा हो, आप लोग जो सोच रहे हो कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम और आपका गेम, ये सब ज़िंदगी को अगर संभाल देता दोस्तों तो फिर ये स्कूल क्यों जाने का ज़रूरत होता आप लोगों की, कॉलेज जाने का क्या ज़रूरत होता, ट्यूशन पढ़ने का क्यों ज़रूरत होता, कंपटीशन तैयारी करने का क्यों ज़रूरत होता। आज जो हमारे देश में 4-5 करोड़ स्टूडेंट जो आईएएस का तैयारी कर रहा है, एसएससी का तैयारी कर रहा है, अपनी एकेडमिक क्लासेस में बेसिक मैथ को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या रीज़न है? क्या फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चलाने के लिए? नहीं, ये सब कतई नहीं चलाइए।
ये सब ज़िंदगी को बर्बाद और नर्क की ओर ले जा रहा है सब बच्चों को। एक समय अगर हम लोगों की गुरु की बात अगर नहीं मानोगे दोस्तों, इतनी पछताओगे, इसका कोई सीमा ही नहीं है, क्योंकि हम लोगों को वो सब चीज़ बीत चुका है, ठीक है ना। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप में हम लोग जो ज़िंदगी बिताए हैं ना, क्योंकि हम लोगों को कोई सिखाने वाला नहीं था। हम लोगों की जो वो असर है ना दोस्तों, अभी सक्सेसफुल होने में कहीं ना कहीं वो अड़चन डाल ही रहा है, ठीक है। सक्सेसफुल हो जाइए, फिर आप चलाइए, दिन भर चलाइए, 24 आवर्स चलाइए, 365 दिन चलाइए, कोई नहीं मना करेगा। तब तो आपका ज़िंदगी आप खुद ही पता चल जाएगा दोस्तों कि वो सब में कुछ नहीं है इंटरेस्ट, वो बेकार का चीज़ है। बोलता है ना, खाली दिमाग शैतान की वास होती है ना, बस वही काम होती है उसमें, सिर्फ शैतानी बातें चलेगा दिमाग में। वो सब चीज़ों से सभी स्टूडेंट को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ कि वो सोशल मीडिया से आप लोग बिल्कुल दूर रहिए, अभी जब तक सक्सेसफुल ना हो जाइए तब तक, ठीक है। और जो उस पर घंटों टाइम देता है दोस्तों, 20 मिनट तक टाइम देता है, 25 मिनट टाइम देता है, आप लोग 25 मिनट में 25 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट लगा सकता है मैथ में। टाइम का वैल्यू दीजिए, टाइम इज मनी। टाइम का जितना अभी आप लोग सदुपयोग कीजिएगा ना, वही एक दिन उतना ही मनी पावर देगा दोस्तों। और सभी स्टूडेंट से मैं कहता हूँ, क्यों नहीं एकेडमिक क्लासेस हो या हाई स्कूल का हो, या फिर आप लोग +2 का स्टूडेंट हो, या तो ग्रेजुएशन का स्टूडेंट हो, या तो फिर आप लोग कंपटीशन का स्टूडेंट हो, या यूपीएससी का तैयारी कर रहे हो, सीडीएस का तैयारी कर रहे हो, सीजीएल का तैयारी कर रहे हो, ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हो, रेलवे का तैयारी कर रहे हो, कोई भी सेक्टर का स्टूडेंट हो, कोई भी सेक्टर्स, मैं सभी सेक्टर्स वालों से मैं यही अनुरोध करता हूँ, आप लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप और गेम से दूर रहिए दोस्तों। ये ज़िंदगी को नरक बना देगा आप लोगों की, ठीक है। इतना भयानक तरीका से ये अपनी हमला कर रहा है ना बच्चों पर, ये हमलाओं से बच्चा बच नहीं पा रहा है, क्योंकि उसमें ऐसी ही इंटरेस्ट है ना, वो इंटरेस्ट से बच्चा दूर हो ही नहीं पा रहा है। उन लोगों को लगता है कि यही मेरी ज़िंदगी है, असल में वो ज़िंदगी नहीं है मित्रों, वो ज़िंदगी एक दिखावटी है। वो जब यूज कर रहे हो तब मज़ा है, उसके बाद जब असली चीज़ पता चल जाएगा ना, तो उस दिन आप लोग एक ही बात बोलोगे कि हमारे गुरुजी भी मुझे एक बार भी इन्फॉर्मेशन नहीं किया, एक बार भी सूचित नहीं किया। तो मैं अभी सूचित करता हूँ, मैं अभी आज टीचर्स डे के दिन से मैं यही आप लोग से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूँ दोस्तों कि ये सब से दूर रहिए। ये सब एक तरफ का मान लीजिए आपके लिए एक राक्षस है, आप लोगों की ओर डाल रहा है आगे बढ़ने का, आप लोग समझ नहीं पा रहे हो। नशा बड़ा बुरा चीज होता है दोस्तों, ये शराब की नशा करो या फिर फेसबुक की करो, व्हाट्सएप का करो या इंस्टाग्राम का करो, ठीक है। शराब की नशा शरीर को बर्बाद करता है, इंस्टाग्राम फेसबुक की नशा जिंदगी को बर्बाद कर देता है। वो बर्बादी कोई सहन नहीं करेगा। कभी देखिए वो माँ बाप से क्या मिनट इंस्टाग्राम फेसबुक चलाता है, कभी देखे हो? जो सक्सेसफुल स्टूडेंट, जो सक्सेसफुल लोग होता है, कभी देखे हो इंस्टाग्राम फेसबुक में टाइम बर्बाद करता है? अरे जिसको टाइम नहीं है, जिसको काम ही नहीं है, वो लगे रहता है, और उसको लगे भी रहने दीजिए। आप अपनी जिंदगी को संभालिए। हम लोग इंडियन में एक ही चीज का कमजोरी है,
बना बनाया चीज यूज करने में बहुत मजा लगता है। कुछ बनाकर न्यू क्रिएट करके अगर उसका मैं यूज करूं, उसका मैं प्रयोग करूं, वो कभी इंडियन में नहीं है। जैसे कोई दूसरा गेम बना दिया, कोई फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम बना दिया, उसका हम लोग सिर्फ यूज करता हूं, हम लोग खुद क्रिएट करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, यही सबसे बड़ा कमजोरी है और हमारी देश का पीछे रहने का भी यही कमजोरी है। सब सोचता है कि मैं कैसे सक्सेसफुल हो। अरे पहले तो उस पथ पर चलना स्टार्ट कीजिए ना, अंधेरापन खुद ही दूर हो जाएगा दोस्तों। मगर सहन और शक्ति के साथ आपको चलना पड़ेगा। जब तक नहीं चलिएगा ना, तब तक सक्सेसफुल नहीं हो पाइएगा। और मैं खास करके अपनी जितने भी कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हो, मैं उन लोगों से अनुरोध करूंगा दोस्तों कि आप लोग तो मत ही चलाइए। सक्सेसफुल होने में अब कितना समय है यार, बस 1 साल, 2 साल, 3 साल, इससे ज़्यादा नहीं है। सक्सेसफुल जब हो जाइएगा ना, 8 घंटा तो आपका सरकार ड्यूटी लेंगे, उसके बाद आपके पास 16 घंटा टाइम बचेगा। अब 8 घंटा इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप चलाने में ही बिता दीजिएगा उस समय जब सक्सेसफुल हो जाइएगा, और 8 घंटा आप जो भी करना है करते रहिएगा। वो आपका उस समय आपको पता चलेगा, मगर आपको उस समय नहीं चलाने का मन करेगा, क्योंकि वो लगेगा मेरी ज़िंदगी नरक है। वो चीज़ समझा करो अभी से। अगर अभी नहीं समझोगे तो बाद में आपको बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वो मेरे साथ खुद बीता है। क्योंकि मेरा जो सीजीएल में ओबीसी का कटअप आया, जनरल का कटअप नहीं आ पाया, क्या रीजन था? यही रीजन था। थोड़ा सा मैं एफर्ट डाल देता ना तो मेरा सक्सेसफुल था। आज मेरी दिसंबर में मेरी कंधे पर स्टार लगा रहा था इनकम टैक्स का, समझे? यही थोड़ी थोड़ी गलती, थोड़ी थोड़ी मिस्टेक की वजह से अनसक्सेसफुल स्टूडेंट आता है, बोलता है कि सरकार वैकेंसी नहीं निकालता है। सरकार पे क्यों कोसते हो दोस्त? अपने ऊपर थोड़ा सा भी जिद्दी बनो, अपने ऊपर भी तो थोड़ा सीरियस लो, पढ़ाई मन से करो। जानते हो 100% स्टूडेंट में 5% स्टूडेंट ही जान और जान जी से पढ़ाई करता है, तो वही सक्सेसफुल करता है। जो अच्छा से पढ़ता है, ईमानदारी से पढ़ता है, ऑनेस्टी से पढ़ता है, वही सक्सेसफुल करता है। जो बेलरूप की जैसा एकदम बेवकूफ़ जैसा करता है, वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। वो नाम की सिर्फ पढ़ाई है, काम की नहीं है। और आप लोगों से मैं यही अनुरोध करता हूँ, लास्ट भी बोल के जाता हूँ दोस्तों, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप से आप लोग दूर रहिए। ये सब जिंदगी को बर्बाद करता है। ठीक है, आज टीचर डे का यहीं तक रहेगा दोस्तों। आप लोगों की हार्दिक स्वागत है। आप लोग मन तन से पढ़ाई करते होंगे, करेंगे भी, और मेरे इस वीडियो को दूर दूर तक फैलाइए, और अपनी दोस्त, अपने मित्र, अपनी जितने भी सगी संबंधी है सबके साथ फैलाइए दोस्तों। अपने छोटे भाई, रिलेशन हो, सबके साथ, और दूर दूर तक मेरे ये वीडियो को फैलाइए। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।